हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजीएल। और आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं सीयूईटी की हिस्ट्री। और हिस्ट्री का हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ब्रिक्स बीट्स एंड बोन्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसमें देखेंगे एमसीक्यू क्वेश्चन जो कि एग्जाम में आपको बहुत ज़्यादा काम आएगा। चलो फिर स्टार्ट करते हैं, देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है और कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है, विच ऑफ दिस इज दी अदर नेम ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। तो हड़प्पन सिविलाइजेशन है उसका दूसरा नाम पूछा गया कि उसको और क्या कहते हैं हम। तो यहाँ पे ऑप्शन दिख रहे होंगे आपको, आर्यन सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन, वैदिक सिविलाइजेशन, ऑल ऑफ दिस। तो इसका राइट आंसर है हमारा बी ऑप्शन, इंडस वैली सिविलाइजेशन। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अब यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि इसको इंडस वैली सिविलाइजेशन क्यों कहते हैं। तो इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि जो इसका बड़ा सा जो शहर था मोहनजोदड़ो, वो इंडस रिवर के पास था और काफ़ी विकसित था, काफ़ी डेवलप शहर था वो मोहनजोदड़ो। ये हड़प्पा की बात कर लो, हड़प्पा तो बेसिकली रावी नदी के किनारे था, जो रावी रिवर है उसके पास था, लोकेटेड था रावी के पास। बट जो मोहनजोदड़ो हो गया, चुनहुदड़ो हो गया, ये इसी के पास लोकेटेड थे। तो कहीं ना कहीं जो इंडस रिवर है वो बहुत इंपॉर्टेंट था, किसके लिए? हड़प्पन के लिए, हड़प्पन सिविलाइजेशन के लिए। और इसको हड़प्पन सिविलाइजेशन क्यों कहते हैं? क्योंकि जो 1921 में डिस्कवरी करी गई थी हड़प्पा की, इसलिए इसको हड़प्पन सिविलाइजेशन कहते हैं। ये फर्स्ट सिटी था हड़प्पा का, इसलिए इसको हड़प्पन सिविलाइजेशन कहा गया। ओके, ध्यान रखना। और हड़प्पा की खोज किसने करी थी, डिस्कवरी किसने करी थी? ये करी थी दयाराम साहनी ने। दयाराम साहनी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। और हड़प्पा है कहाँ पर? ये पाकिस्तान में है। कहाँ पर है? पाकिस्तान। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। और कौन से रिवर के पास है? रावी रिवर, हड़प्पा। और मोहनजोदड़ो कहाँ पर है? ये भी पाकिस्तान में है। और इसकी डिस्कवरी किसने करी थी? राखालदास बनर्जी। कब करी थी? 1922। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। और रिवर कौन सा है? सिंधु रिवर, इंडस रिवर। क्या? इंडस रिवर। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है बी ऑप्शन, इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन। अगला क्वेश्चन देखो, फ्रॉम वेयर डिड हड़प्पन गेट गोल्ड। तो हड़प्पा के लोग गोल्ड कहाँ से लाते थे, गोल्ड कहाँ से मंगवाते थे? तो ये है राइट आंसर हमारा कर्नाटक वाला एरिया, साउथ इंडिया। साउथ इंडिया बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, साउथ इंडिया से ये लोग गोल्ड मंगवाते थे या गोल्ड लाते थे। अब देखो, तांबा हो गया, कॉपर, ये कहाँ से लाते थे? राजस्थान। राजस्थान के खेतड़ी, खेतड़ी एक एरिया था राजस्थान में, वहाँ से कॉपर लाया करते थे। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। आपको मैं बताऊंगा आगे ये क्वेश्चन आएंगे। तो सेकंड क्वेश्चन का राइट आंसर है हमारा ए ऑप्शन, साउथ इंडिया। साउथ इंडिया। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। तो द डायरेक्टर जनरल ऑफ द एसआई ऑफ्टन कॉल्ड द फादर ऑफ इंडियन आर्कोलॉजी वॉज। तो कौन थे जिनको हम कहते हैं फादर ऑफ इंडियन आर्कोलॉजी? कौन थे वो? उनका नाम था अलेक्जेंडर कनिंगम। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक है हमारा। आपको ईमेल दिख रही होगी, अलेक्जेंडर कनिंगम। क्या है राइट आंसर? अलेक्जेंडर कनिंगम। बहुत इंपॉर्टेंट है, अलेक्जेंडर कनिंगम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपने सुना होगा 1856। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, फॉर व्हाट पर्पज वॉज दी ग्रेट बाथ यूज बाय दी हड़प्पन। तो जो ये ग्रेट बाथ है इसका यूज किस लिए करा जाता था? बेसिकली जो पर्पज क्या था इसका यूज करने का? तो कम्युनिटी बाथिंग, स्विमिंग, एक्सरसाइज एंड वाटर स्पोर्ट्स, स्पेशल रिचुअल वॉज स्टोरेज ऑफ वाटर वी यूज ड्यूरिंग ड्राउट और इमरजेंसी। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? स्पेशल रिचुअल बाथ। ये रिचुअल था, बाथ था, यहाँ पे कुछ रिचुअल्स होते थे, कुछ ऐसी आस्था थी इसमें जहाँ पे लोग नहाते थे एक समय पे, कि इसमें रिचुअल्स होता था। क्योंकि यहाँ पे आपको देखेंगे ना, क्योंकि कुछ ऐसे लोग मिले हैं, मंदिर भी मिले हैं, टेम्पल्स वगैरह भी देखने को मिले थे कहीं ना कहीं। और वहाँ पे पुरोहितों की आवास मिले हैं। पुरोहित मतलब होते हैं जो पूजा पाठ करते थे वो लोग, उनके आवास मिले हैं, जिसे पृष्ठ कहते हैं हम, उनकी मूर्तियाँ भी मिली है, देखने को मिलती है। ठीक है, ध्यान रखना। ओके, खैर टेम्पल्स वगैरह उतने बड़े तो नहीं मिले, बट कहीं अनुमान लगाया जाता था कि यहाँ पे पूजा वगैरह होती थी, वर्शिप होती थी। वर्शिप नेचर की हो गई, पशुपतिनाथ की हो गई, इनकी वर्शिप करी जाती थी। ओके, ध्यान रखना, नेचर वगैरह की वर्शिप होती थी यहाँ पे। तो रिचुअल बाथ राइट आंसर है, स्पेशल रिचुअल बाथ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, तो विच ऑफ दिस वॉज दी सोर्स ऑफ कॉपर फॉर हड़प्पन। कॉपर मैंने आपको बताया था, राजस्थान। राजस्थान, राजस्थान का एक एरिया था खेतड़ी। क्या था? खेतड़ी। तो बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है हमारा, राइट आंसर है। खेतड़ी से ये क्या लगाते थे? कॉपर। और कर्नाटक वाला एरिया है गोल्ड, गोल्ड। और गुजरात में आपको पता होगा यहाँ पे क्या मिला है? डॉकयार्ड मिला है। डॉकयार्ड मतलब बंदरगाह, जहाँ पे जहाजें वगैरह रुकती थी, डॉकयार्ड। लोथल यहाँ पे था। ओके, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। तो विच ऑफ दिस वॉज नॉट वर्शिप बाय दी हड़प्पन। तो इनमें ऐसा क्या था जो हड़प्पावासी इनकी पूजा नहीं करते थे, वर्शिप नहीं करते थे? नेचर, गॉडेस, इंदिरा, पशुपतिनाथ। तो इंदिरा, राइट, इंद्र।
इंद्र भगवान, ये रेन के देवता हैं, बारिश के देवता। तो सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है हमारा, इसकी पूजा नहीं करते थे। बाकी नेचर के करते थे, क्योंकि आपने देखा है गॉडेस हो गया, पशुपतिनाथ हो गया, इनकी पूजा करी जाती थी, बट इंद्र की पूजा नहीं करी जाती थी। इंपॉर्टेंट है, इंद्र की पूजा वैदिक पीरियड में करी जाती थी। वैदिक पीरियड मैं आपको बताऊंगा वैदिक पीरियड क्या है। वैदिक पीरियड देखो 2 पार्ट्स में डिवाइड करा गया है। वैदिक पीरियड को 2 पार्ट्स में डिवाइड करा गया है। एक है ऋग्वैदिक पीरियड, एक है पोस्ट वैदिक पीरियड। जब आर्यंस आए थे 1500 में, तब से वैदिक पीरियड स्टार्ट हुआ था और उसका पीरियड था 1500 टू 1000, और पोस्ट वैदिक पीरियड था 1000 टू 600। फिर महाजनपद एज आ जाता है, महाजनपद काल स्टार्ट हो जाता है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, या उसको महाजनपद काल भी कहा जाता है। ओके, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, हड़प्पन इज लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ विच रिवर। तो कौन सा रिवर है जिसके पास लोकेटेड है? मैंने आपको पहले ही बताया है, ये है रावी। रावी क्या है? रावी रिवर। सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। और हड़प्पा की खोज, डिस्कवरी किसने करी थी? दयाराम साहनी ने। कब करी थी? 1921 में करी थी। 1921 में करी गई थी डिस्कवरी किसकी? हड़प्पा की। इंपॉर्टेंट है। और अभी है कहाँ पे? ये पाकिस्तान में है। ओके, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। तो दी ग्रेट बाथ वॉज फाउंड इन विच टाउन ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो जो ग्रेट बाथ है ये कहाँ पे मिला है? हड़प्पन सिविलाइजेशन में कहाँ पर है, कहाँ पे खोजा गया ये? तो राइट आंसर है मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, लोथल, रंगपुर। तो राइट आंसर है हमारा ए ऑप्शन, हड़प्पा। आई एम सॉरी, मोहनजोदड़ो। हड़प्पन सिविलाइजेशन की जो डिस्कवरी हुई थी बात, ग्रेट बाथ की, मोहनजोदड़ो में हुई थी। और मोहनजोदड़ो की डिस्कवरी कब करी गई थी? ये हुई थी 1922। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। किसने करी थी? रखालदास बनर्जी। किसने? रखालदास बनर्जी। और ये है कहाँ पर? पाकिस्तान में है। और रिवर क्या है? इंडस रिवर। इंडस रिवर क्या है? इंडस रिवर। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से, ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे। अगला क्वेश्चन पूछा गया हमारा, विच टाउन इज द इन इंडस वैली सिविलाइजेशन हैड नॉट सिटाडल। तो ऐसा कौन सा टाउन था यहाँ पे जहाँ पे सिटाडल नहीं था? सिटाडल देखो ऊपर बनाया जाता था, जहाँ पे बड़े लोग रहते थे, मतलब कि रिच क्लासेस लोग या पुरोहित लोग जो पूजा पाठ करते थे, या ट्रेडर्स, बड़े बड़े ट्रेडर्स। तो राइट आंसर क्या है हमारा? मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, चंदुदड़ो, लोथल। तो राइट आंसर है हमारा सी ऑप्शन, चंदुदड़ो। चंदुदड़ो में सिटाडल नहीं मिला है, सिटाडल नहीं मिला है। और चंदुदड़ो है कहाँ पर? पाकिस्तान में। रिवर क्या है? इंडस रिवर। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है हमारा कि व्हाट वाज द मेन फीचर ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन। तो मेन फीचर पूछा गया है हड़प्पन सिविलाइजेशन का, बहुत इंपॉर्टेंट, टाउन प्लानिंग, आर्ट एंड आर्किटेक्चर, एडमिनिस्ट्रेशन और एग्रीकल्चर। तो राइट आंसर क्या हो गया हमारा? टाउन प्लानिंग। टाउन प्लानिंग, इनकी टाउन प्लानिंग बहुत बेस्ट थी। इवन मेसोपोटामिया के उन्होंने पीछे छोड़ दिया, इजिप्ट की सिविलाइजेशन को पीछे छोड़ दिया, चाइना की सिविलाइजेशन को पीछे छोड़ दिया, और ये टॉप पे आ गए। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ए ऑप्शन क्या है? मेन फीचर है किसका? हड़प्पन सिविलाइजेशन का या इंडस वैली सिविलाइजेशन का। ओके, तो विच ऑफ दी फ्लोइंग मेटल वॉज नॉट नो टू दी हड़प्पन्स। तो ऐसा कौन सा मेटल था जो हड़प्पा के लोग नहीं जानते थे उसके बारे में? तो ब्रॉन्ज, सिल्वर, कॉपर, आयरन। राइट आंसर क्या है? आयरन। इसके बारे में इनको जानकारी बिल्कुल भी नहीं थी। क्या नहीं थी? और आयरन की डिस्कवरी कब हुई थी? ये हुई थी 800 BC। 800 BC कहाँ पे? उत्तर प्रदेश के अतरंजी खेड़ा। अतरंजी खेड़ा, डी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है हमारा। इन विच स्टेट कालीबंगन इज सिचुएटेड इन प्रेजेंट। तो कालीबंगन कहाँ पर है या कालीबंगा कहाँ पर है? तो ये है अपना राजस्थान। राजस्थान इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। कालीबंगा प्रेजेंट में कहाँ है? राजस्थान में। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। तो वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ, कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग AGL।